बजट को लेकर कोटा दक्षिण भाजपा संदीप शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता, रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट अध्यक्ष राजेश कृष्णा बिरला और व्यापारियों व लोगों ने क्या कहा, जाने सबकी प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट 2026 को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है तथा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस से राजस्थान एवं अन्य राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। राजस्थान से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बेहतर बजट प्रस्तुत किया है। यह आम जन के हित में हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। करदाताओं की प्रक्रिया को आसान करना एक बड़ा कदम है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत देकर हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आधारभूत ढांचा विकास का मजबूत होगा। गरीब, महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों को इस बजट से एक नई दिशा मिलेगी। वहीं हमारे नए उद्यमी और जो स्टार्टअप के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, उनको भी अपने उत्पाद के विक्रय का बेहतर अवसर मिलेगा। यह बजट अत्यंत सराहनीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो राजस्थान को विशेष क्या-क्या मिला है जो आपको हर क्षेत्र में मिला है और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि देश को एक परिकल्पना 2047 हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पर बढ़ने के लिए एक कदम ये है। आज जिस तरह से एम्स खोलना और रेलवे, संचार, एजुकेशन, किसानों के लिए और सभी क्षेत्र, जो मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें बजट को समावेश नहीं किया हो। मैं कह सकता हूं कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट अति उत्तम है। इस तरह के बजट से ही हम हमारी 2047 की परिकल्पना को पूरा करेंगे। इसके लिए मैं पुनः वित्त मंत्री जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर बजट पेश किया। और हमारा जो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया ही बनेगी, ऐसा लगता है। ऐसा समग्र और बेहतरीन बजट केंद्र सरकार ने दिया है जो पूरे
देश की खुशहाली के लिए और आगे आने वाले जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है उसे साकार करने वाला ये बजट है। इस बजट के उद्बोधन के बाद ऐसा लगता है कि जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की है, उससे पूर्व ही इस बजट के माध्यम से, इसी प्रकार के बजट के माध्यम से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पूरी तरीके से देश के हर कोने कोने में विकास का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ जिस प्रकार विकसित राष्ट्रों की स्वरूप है वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास हमारे इस बजट में किया गया है। चाहे वो द्रुतगामी ट्रेन हो या जल मार्ग हो अथवा दूर दराज इलाकों में पर्यटन की खोज करता हुआ ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और कृषकों सभी के लिए समावेशी बजट है और सबके उत्थान की परिकल्पना वाला ये बजट निश्चित रूप से भारत देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगा और भारत देश का जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसको भी इनकम टैक्स के माध्यम से और अधिक सशक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बजट निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट हमारी केंद्र सरकार ने दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को